अब देखो u और v फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस है, तो यहाँ पे देखो नल स्पेस क्या होता है और t का रेंज क्या होता है ये बताना चाहते हैं। तो यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं और t u से v में, t जो है u से v में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है एक तरह से, है ना। u से और v के बीच में t क्या है, लीनियर ट्रांस, एफ ना लेकर के हम t मान लिए, है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t है, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि अल्फा और बीटा बिलोंग इन u और ए बी बिलोंग इन एफ, ठीक है, तो a अल्फा प्लस b बीटा में t लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू टी अल्फा और b इंटू टी बीटा, तब ये मैपिंग टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, वहाँ एफ लिखा करते थे, ठीक है। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का u कहलाएगा डोमेन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का v कहलाएगा कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है वे कहलाएगा टी का रेंज, जिसको डिनोट करने की परंपरा है आर टी से। किससे डिनोट करते हैं, आर ब्रैकेट के अंदर टी से, ठीक है। अब u के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो v के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो t का कर्नल कहलाता, तो t के कर्नल को यहाँ t का नल स्पेस कहेंगे, क्या कहेंगे, नल स्पेस, जिसको u के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो v के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो t का कर्नल कहलाता था अभी तक, या फिर लिखते थे, यहाँ पे क्या कहेंगे, t का नल स्पेस, जिसको nt से डिनोट करेंगे, किससे, nt से, ठीक है। तो v के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो u के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित है वो t का रेंज कहलाएगा, जिसको rt से डिनोट करेंगे, और u के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो v के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो वे कहलाता है t का नल स्पेस, जिसको nt से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो rt है, rt v का सबसेट होगा और nt u का सबसेट होगा, ठीक है, क्योंकि rt में एलिमेंट तो u वाले आएंगे जो v के से संबंधित रहेंगे, ठीक है, और जो एलिमेंट जीरो डैश से रिलेटेड रहेंगे वे आएंगे nt में, तो nt में एलिमेंट किसके आएंगे, u के, और rt में एलिमेंट आएंगे v के, तो rt सबसेट होगा v का और nt सबसेट होगा u का, ठीक है। तो आपको ये दो थ्योरम प्रूव करेंगे, एक प्रूव करेंगे कि जो rt है वो सबसेट है, सब स्पेस है v का, और nt सब स्पेस है u का, nt क्या है, सब स्पेस है u का, हाँ सब स्पेस है u का, और rt सब स्पेस है v का। तो सब स्पेस प्रूव करने का क्या तरीका है, जैसे मान लो वी एफ फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस है, w को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है, तो a अल्फा बीटा बिलोंग इन w लेते हो और ए बी बिलोंग इन एफ लेते हो, तो a अल्फा प्लस b बीटा बिलोंग इन w दिखा देते हो, तो w वेक्टर सब स्पेस हो जाता है। तो जिसको वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना हो, जैसे rt को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है, तो हम rt के दो एलिमेंट लेंगे, दो फील्ड के एलिमेंट लेंगे और दोनों के गुणनफल का योगफल बिलोंग करवा देंगे rt को, तो rt वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। इसी प्रकार nt को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है, तो nt के दो एलिमेंट लेंगे या दो फील्ड के एलिमेंट लेंगे, दोनों के गुणनफल का योगफल यदि nt को बिलोंग कर गया तो nt भी वेक्टर सब स्पेस हो गया u का, ठीक है। तो nt वेक्टर सब स्पेस होगा u का और rt वेक्टर सब स्पेस होगा v का, ठीक है। तो मुख्य समाचार एक बार फिर, u और v फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस है, t u से v में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो u के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो v के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो t का नल स्पेस कहलाता है, इसको nt से डिनोट करते हैं, ठीक है। और कोडोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो u के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है वे t का रेंज कहलाता है, जिसको rt से डिनोट करते हैं। तो rt v का वेक्टर सब स्पेस होगा और nt u का वेक्टर सब स्पेस होगा, इस पर थ्योरम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन हो गई और इस पर थ्योरम बताते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखे देते हैं ना, rt क्या है, nt क्या है, ut क्या है, ये लीनियर वेक्टर सब स्पेस कैसे प्रूव करेंगे इस पर देखते हैं डिटेल। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट UF and VF be two vector space over field F, over field F, and T from U to V be a mapping. Then mapping T is called linear transformation, linear transformation if alpha और बीटा बिलोंग इन U और A बिलोंग इन B बिलोंग इन F, तो A अल्फा प्लस B बीटा में T लगाएं तो आ जाए A इंटू टी अल्फा और B इंटू टी बीटा। देन इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ अल्फा बीटा बिलोंग इन U, A B बिलोंग इन F, तो T A अल्फा प्लस B बीटा में T लगाएं तो A T अल्फा B T अल्फा आ जाए, T बीटा आ जाए, है ना। In this condition, the collection of all those element of codomain, all those element of codomain of V which associate any element of domain U is called range of T. Range of T. It is denoted by RT. Denoted by RT. That is RT is equal to बीटा बिलोंग इन V सच दैट सम अल्फा में T लगाएं तो बीटा आए। फॉर सम अल्फा बिलोंग इन U, ठीक है। तो बीटा एलिमेंट का कलेक्शन RT कहलाएगा बशर्ते बीटा किसी अल्फा से संबंधित हो, बशर्ते बीटा किसी अल्फा U के किसी एलिमेंट अल्फा से संबंधित हो तो उन बीटा एलिमेंट का कलेक्शन RT कहलाएगा। यानी V के वे एलिमेंट बीटा जो U के किसी एलिमेंट से संबंधित हो, T का रेंज कहलाएगा, ठीक है। बीटा बिलोंग इन V के वे एलिमेंट बीटा एलिमेंट का कलेक्शन बशर्ते वे बीटा U के किसी एलिमेंट अल्फा से संबंधित हो तभी वे T का रेंज कहलाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि V के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो T के U के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित हो, T का रेंज कहलाएगा। नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेट T from U to V be a linear transformation, linear
ट्रांसफॉर्मेशन where UF and VF are two vector space over field F, then collection of all those element of domain U which associate identity element 0 dash of V is called null space of linear transformation T. Linear transformation T. It is denoted by NT and NT. That is NT is equal to alpha belonging U such that U के उन वे एलिमेंट अल्फा जो अल्फा में टी लगा दें तो 0 डैश आ जाए, उनका कलेक्शन होगा एनटी में। ठीक है, एनटी में कौन एलिमेंट होंगे? यू के वे अल्फा होंगे जिन अल्फा में टी लगाएं तो 0 डैश आता हो। ठीक है, वेयर 0 डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन वी, वेयर 0 डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन V, आइडेंटिटी एलिमेंट इन V। ठीक है, अब RT को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करेंगे तो V का वेक्टर सब स्पेस है, INT U का वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, लिख लेते ना। अब देखो थ्योरम ये है, लेट UF एंड VF आर वेक्टर स्पेस, लेट UF एंड VF आर वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस and T from U to V be a linear transformation, linear transformation। तो prove that range of T, prove that range of T is subspace of V, is subspace of V, range of T is subspace of V, that is RT is subspace of V, RT is subspace of V। ठीक है, तो लिखो इसका प्रूफ,
given UF and VF are vector space over field F over field F and T from U to V be a linear transformation. Then range of T RT is equal to beta belong in V such that T alpha is equal to beta some alpha belong in U। ठीक है, तो आर टी वी के वे एलिमेंट बीटा जो टी के किसी अल्फा से संबंधित हो। देन वी हैव टू प्रूव दैट आर टी इज वेक्टर सबस्पेस ऑफ V। आर.टी. इज वेक्टर सबस्पेस ऑफ V, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो R2 को वेक्टर सबस्पेस प्रूव करने के लिए आर.टी. के दो एलिमेंट ले लो। तो लेट बीटा 1 और बीटा 2 बिलोंग इन R.T. और ए बी बिलोंग इन F। ठीक है, तो ए अल्फा और बी बीटा टू प्रूफ RT is vector subspace we have to show that A beta 1 plus B beta 2 belong in RT। A beta 1 plus B beta 2 belong in RT। To prove RT is vector subspace, we have to show that A beta 1 plus B beta 2 belong in RT। ठीक है, तो ये RT का एलिमेंट होगा कब? RT का एलिमेंट कब होगा? जब किसी U के किसी एलिमेंट से संबंधित हो जाए। U के किसी एलिमेंट से संबंधित हो जाए तो आर टी के एलिमेंट कहलाएगा। क्योंकि आर टी में वे एलिमेंट आते हैं U के आर टी में वे एलिमेंट आते हैं जो U के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित रहते हैं। U के किसी न किसी एलिमेंट से वही होते हैं रेंज में। रेंज के एलिमेंट का क्या कोडोमेन के वे एलिमेंट है जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित हों। तो ये बताना है कि ये एलिमेंट डोमेन के कौन से एलिमेंट से संबंधित है। ये पता लग गया कि डोमेन किसी एलिमेंट से संबंधित है तो आरटी का मेंबर कहलाएगा। आतंकवादियों का मेंबर कब कहलाएगा? ये पता चल जाए कि पाकिस्तान से संबंधित है। आतंकवादियों के ग्रुप से संबंधित है ना। पता चला कि हम कटघरे में खड़ा कर दें पाकिस्तानी वाले देखें वीडियो तो ठीक है। पाकिस्तान में कहीं अच्छे लोग नहीं हैं, वहाँ भी अच्छे लोग हैं। वहाँ ग्रुप ऐसे कुछ हैं, कुछ तो हर एक देशों में रहते हैं ऐसे ग्रुप। हाँ, इंडिया में भी राक्षस हैं, वहाँ भी हैं। तो ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 बिलोंग इन आरटी। लिख लिया इसको। तो हम मान लेते हैं कि बीटा 1, अब जब बीटा 1 आरटी का एलिमेंट है तो किसी अल्फा संबंधित होगा। अच्छा, पढ़ने आ गए हो? बोले तो थे। अच्छा, 1 मिनट हो गया, बैठ लो उधर। हैं? बोले थे 11 बजे तक छूट जाते हैं। अरे हो गए, अकेले ये रहता है
तो किसी समय पढ़ाने लगते हैं। तो कितने बजे पढ़ाएंगे अभी? तो थोड़ा अभी पढ़ाने हैं। अभी वहाँ की चाबी दें आपको। ठीक है, अभी देखते हैं वहाँ चाबी लाते हैं, थोड़ा मिल जाएगी। तो ये आरटी को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि बीटा 1 और बीटा 2 बिलोंग इन आरटी और ए बी बिलोंग इन एफ के लिए क्या दिखा दें, ए बीटा 1 और बी बीटा 2 बिलोंग इन आरटी। यदि ये दिखाने में हम कामयाब हो जाएंगे तो आरटी क्या कहलाएगा, वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा किसका, वी का। ठीक है, तो ये हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये एलिमेंट को डोमेन के कौन से एलिमेंट से, डोमेन के किस एलिमेंट से रिलेटेड है। जो एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होता है वही कहलाता है रेंज का एलिमेंट। तो ए बीटा 1 और बी बीटा 2 ये डोमेन के किस एलिमेंट से रिलेटेड है ये हमको पता लगाना है। यदि हम कोई एलिमेंट ढूंढ पाते हैं यू का जो किसी एलिमेंट से, जिसमें एफ टी लगाने के बाद आर टी का एलिमेंट आता है, तब हम कहेंगे कि ये एलिमेंट आर टी का एलिमेंट है, रेंज का एलिमेंट है। तो इसलिए अब देखते हैं कि लेट बीटा 1 और बीटा 2 बिलोंग इन वी एफ आर टी। देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 और अल्फा 2 बिलोंग इन यू सच दैट टी अल्फा 1 इज इक्वल टू बीटा 1 और टी अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा 2। टी अल्फा 1 इज इक्वल टू बीटा 1, टी अल्फा 2 इज इक्वल टू बीटा 2। ठीक है, तो फॉर ए कामा बी बिलोंग इन एफ, ए कामा बी बिलोंग इन एफ, देन वी सी दैट क्या लेकर चलेंगे, ए बीटा 1 और प्लस बी बीटा 2। इस पर हम विचार करते हैं। तो ए लिख लो और बीटा 1 के स्थान पे क्या लिख देंगे, बीटा 1 के स्थान पे टी अल्फा 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, टी अल्फा 1। और बी लिख दो और बीटा 2 के स्थान पे क्या लिख देंगे, टी अल्फा 2। अब टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अल्फा 1 और इसको टी बी अल्फा 2 लिख सकते हैं कि नहीं। रीजन क्या लिखोगे, टी यू से भी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए। ठीक है, अब क्या करोगे, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2। अब देखो ए अल्फा 1 और बी अल्फा 2 में टी लगाने से आ रहा है क्या, ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2। ये तो पहले का है ना। अब देखो इस प्रकार हम देखते हैं कि ए बीटा 1 और बी बीटा 2, ए अल्फा 1 और बी अल्फा 2 में टी लगाने से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और ए अल्फा 1 और बी बीटा 2 क्या है, यू का एलिमेंट है कि नहीं है। हियर ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 बिलोंग इन यू। तो इसका मतलब ये टी के रेंज का एलिमेंट हुआ, ये टी का रेंज का एलिमेंट था, टी का रेंज का एलिमेंट हुआ। इसका मतलब टी, ये टी का रेंज का, तो ये इसके बराबर है, तो ये भी टी के रेंज का एलिमेंट हो गया। इट मीन्स ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 बिलोंग इन आर टी। ठीक है, दस आर टी इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ आर टी इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी एफ। आर टी इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी एफ लिख लो। अब एन टी को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करते हैं।
अब देखो नल स्पेस को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करते हैं यू का। अगली थ्योरम लिखो। थ्योरम ये है, इफ U and V are vector subspace, vector space over field F and T from U to V be a linear transformation, ठीक है। देन कलेक्शन ऑफ all those element of U which associate identity element 0 dash in V is called null space of linear transformation T. Null space of linear transformation T. Linear transformation T, that is NT is equal to alpha belong in U such that T alpha is equal to 0 dash, where 0 dash is identity element in codomain V. Identity element of codomain V, ठीक है। Then we have to prove that NT is vector subspace of UF. NT is vector subspace of UF. लिख लिया? तो क्या करेंगे, हम दो एलिमेंट लेंगे NT के और दो फील्ड के, और दोनों के गुणनफल का योगफल NT को बिलोंग करवा देंगे, है ना। तो लेट अल्फा 1 और अल्फा 2 बिलोंग इन NT और A और B बिलोंग इन F। देन वी सी दैट A अल्फा 1 और B अल्फा 2, इस पर हम विचार करते हैं। A अल्फा 1 और B अल्फा 2 पर हम विचार करते हैं, ठीक है। तो ये NT के एलिमेंट कब होगा, जब A अल्फा 1 और B अल्फा 2 में T लगा दें तो 0 डैश आ जाए, तभी ना NT के एलिमेंट कहलाएगा। तो इसमें T लगाकर विचार करते हैं। तो T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए क्या होगा, AT अल्फा 1 और BT अल्फा 2। रीजन क्या लिखोगे, T U से V में क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसलिए जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसी को और क्या लिखा जा सकता है, जब अल्फा 1 अल्फा 2 T के नल स्पेस का एलिमेंट है तो अल्फा 1 में T लगाएंगे तो 0 डैश आएगा, अल्फा 2 में T लगाएंगे तो 0 डैश आएगा, नहीं। तो यहाँ लिखना चाहिए हमको ना
टी अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 0 डैश और टी अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 0 डैश ऊपर लिख लो, क्योंकि नल स्पेस के एलिमेंट है। नल स्पेस में कौन एलिमेंट होते हैं जो 0 डैश से रिलेटेड होते हैं, 0 डैश से रिलेटेड होते हैं। तो a इंटू 0 डैश और b इंटू 0 डैश, तो 0 डैश प्लस 0 डैश जोड़ दो तो 0 डैश ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, a अल्फ़ा 1 और b अल्फ़ा 2 में टी लगाने से 0 डैश आ रहा है। इससे ये बात साबित हो गई a अल्फ़ा 1 और b अल्फ़ा 2 किसका एलिमेंट है, एंटी का। तो इम्प्लाइज इट मीन्स a अल्फ़ा 1 प्लस b अल्फ़ा 2 बिलोंग इन एंटी, a अल्फ़ा 1 प्लस b अल्फ़ा 2 बिलोंग इन एंटी। ठीक है। तो सिंस फॉर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बिलोंग इन एंटी और ए बी बिलोंग इन एफ, वी गेट ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2 बिलोंग इन एन टी। इट मीन्स एन टी इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ यू एफ का वेक्टर सब स्पेस एन टी, वेक्टर सब स्पेस ऑफ यू एफ। लिख लिया। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। Let UF and VF be a vector B to vector space over field AF, over field AF, and T from U to V be a linear transformation, then T is set to be singular, कब, if there exists a vector alpha is not equal to 0 belong in U such that T alpha इज इक्वल टू 0 डैश। यदि U में एक नॉन जीरो एलिमेंट अल्फा ऐसा हो जिसमें T लगाएं तो 0 डैश आ जाए, तो T कहलाएगा सिंगुलर। U में यदि नॉन जीरो एलिमेंट ऐसा हो जिसमें T लगा दें तो आ जाए 0 डैश, V का आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। यदि किसी अल्फा बिलोंग U में एक नॉन जीरो एलिमेंट ऐसा हो अल्फा जिसमें T लगाएं तो क्या है, V का आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में T को क्या बोलेंगे, सिंगुलर। ठीक है। यदि T अल्फा इज इक्वल टू 0 हो तो अल्फा इज इक्वल टू भी 0 हो जाए तो उसको नॉन सिंगुलर कहेंगे। ठीक है। कहने का मतलब T अल्फा इज इक्वल टू 0 डैश हो तो अल्फा 0 के इक्वल ना हो तो T कहलाएगा सिंगुलर।
और टी अल्फा इज इक्वल टू 0 डैश हो तो अल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाए तो टी कहलाएगा नॉन सिंगुलर। ठीक है, और इफ टी अल्फा इज इक्वल टू 0 डैश implies अल्फा इज इक्वल टू 0, then t is said to be नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लिख ले। क्या समरी यहाँ पे जाने कि टी अल्फा इज इक्वल टू 0 डैश हो तो अल्फा 0 के इक्वल ना हो तो टी कहलाएगा क्या सिंगुलर, और टी अल्फा इज इक्वल टू 0 डैश हो तो अल्फा इज इक्वल टू भी 0 आ जाए तो टी कहलाएगा नॉन सिंगुलर। समझ गए? एक छोटी सी थ्योरम देखो, ए लीनियर मैपिंग थ्योरम, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम u to v is 1 1 if and only if t के नल स्पेस में 0 के अलावा कोई एलिमेंट ना हो। टी के नल स्पेस में 0 के अलावा कोई एलिमेंट यदि नहीं है तो टी इज क्या होगा 1 1। ठीक है, क्या करेंगे पहले हम u से v में t को 1 1 मान कर चलेंगे तो ये दिखाएंगे कि t के नल स्पेस में सिंगल 0 एलिमेंट है मात्र। अब एक बार क्या करेंगे t के नल स्पेस में 0 एलिमेंट मान कर चलेंगे तो दिखाएंगे t u से v में 1 1, u से v में 1 1। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन तो लिखते हैं नेसेसरी कंडीशन आवश्यक प्रतिबंध। तो लेट t इज 1 1, लेट t फ्रॉम u to v इज 1 1, then we have to prove that t के नल स्पेस में मात्र 0 एलिमेंट होगा, ये प्रूव करना। t के नल स्पेस में मात्र 0 एलिमेंट होगा। ठीक है, मात्र 0 एलिमेंट होगा तो t के नल स्पेस में मात्र 0 एलिमेंट होगा। ये प्रूव करने के लिए क्या करोगे, हम नल स्पेस का कोई एलिमेंट अल्फा मानते हैं, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट अल्फा मानते हैं, और यदि अल्फा को 0 प्रूव कर दिए इसका मतलब है जब आर्बिट्रेरी एलिमेंट 0 होगा तो हर एक एलिमेंट 0 होगा, तो इसमें नल स्पेस में 0 के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो हम एन टी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट मानते हैं अल्फा। देखो तो टी अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि नल स्पेस का एलिमेंट है, और टी 0 बराबर 0 डैश तो आप पहले से जानते हैं। तो टी अल्फा इज इक्वल टू टी 0, तो टी क्या है टी 1 1 मान कर चले हैं, तो जब 1 1 मान कहते प्री इमेज बराबर होने पर प्री इमेज बराबर हो करेगा तो अल्फा बराबर 0 आ गया। इसका मतलब टी के नल स्पेस में 0 के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो माने थे वो 0 के बराबर हो गए। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट अल्फा बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एन टी, then by definition of null space of linear transformation T, null space of linear transformation T
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी अल्फा इज इक्वल टू 0 डैश, ठीक है, वेयर 0 डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट in V, but we know that आपको पता है, क्या पता है, टी अल्फा T0 इज इक्वल टू 0 डैश, पता है कि नहीं? इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट टी अल्फा इज इक्वल टू T0, तो अल्फा इज इक्वल टू 0, रीजन T इज 1 1, बिकॉज T फ्रॉम U से भी इज 1 1 है, तो क्या होगा, इमेज बराबर होने पर प्री इमेज बराबर होगी, तो टी अल्फा इज इक्वल टू T0, तो अल्फा इज इक्वल टू 0, तो जो आर्बिटेरी एलिमेंट 0 के बराबर हो गया, इट मीन्स टी के नल स्पेस में मात्र 0 एलिमेंट है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, सिंगलटन सेट 0। अब देखो इसका सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं, सफिशिएंट कंडीशन में क्या लेकर चलेंगे, लेट एन टी इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0 मान कर चलेंगे, देन वी हैव टू प्रूव दैट टी इज 1 1, देन वी हैव टू prove that T from U to V is 1 1, T के नल स्पेस में मात्र 0 एलिमेंट है, ये लेकर चलो, इसकी मदद से ये दिखाओ कि मैपिंग T क्या है, 1 1 है। तो लेते हैं, लेट अल्फा और बीटा फॉर अल्फा और बीटा बिलोंग इन U let alpha beta belong in U such that T alpha is equal to T beta, ठीक है। U के 2 एलिमेंट अल्फा और बीटा इस प्रकार लेते हैं कि दोनों का इमेज बराबर है, ये मान कर चलते हैं, तो इसकी मदद से क्या दिखा देंगे, प्री इमेज भी बराबर है, तो इससे साबित हो जाएगा कि U के T क्या है, 1 1, तो T अल्फा इज इक्वल टू T बीटा, तो इसको क्या करोगे, T बीटा को इधर ले आओ, तो T अल्फा माइनस T बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डैश, इसका मतलब क्या हुआ, T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो T अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 डैश, इसका मतलब क्या हुआ कि T में अल्फा माइनस बीटा लगाने से, अल्फा माइनस बीटा में T लगाने से 0 डैश आ गया, इससे क्या साबित हुआ कि अल्फा माइनस बीटा किसका एलिमेंट है, तो T के नल स्पेस का एलिमेंट है, यानी कर्नल का एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा बिलोंग इन एन टी, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस, नल स्पेस, ठीक है। तो जब अब ये भी जान चुके हैं कि एन टी बराबर सिंगलटन सेट 0 लेकर चलें, एन टी में 0 के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा बिलोंग इन एन टी इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0, ऐसे ना, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा माइनस बीटा बिलोंग इन सिंगलटन सेट 0, तो अल्फा माइनस बीटा सिंगलटन सेट 0 का एलिमेंट है, ठीक है। मान लो ऐसा कोई देश है जिसमें मुस्लिम है, ये दिखा दिए कि ए उस देश का मेंबर है, तो निश्चित रूप से वो मुस्लिम होगा, ठीक है। तो ये तो जानते हो कि एन टी में 0 के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये पता दिखा दिए कि अल्फा माइनस बीटा एन टी का मेंबर है, तो इसका मतलब वह 0 के बराबर ही होगा, तो ये अल्फा माइनस बीटा बिलोंग इन सिंगलटन सेट 0, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा, 0 के, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, बीटा, तो टी अल्फा इज इक्वल टू टी बीटा के लिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा दिखा दिए, इट मीन्स टी इज 1 1, तो सिंस फॉर
टी अल्फा इज इक्वल टू टी बीटा, वी गेट अल्फा इज इक्वल टू बीटा. It means t from u to v is 1 1. ठीक है, t is 1 1. लिख लें. अब आता है सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नल्टी. अब जाओ, आज कल बताएंगे उसको. जात शून्यता प्रमेय.